जो जो कृष्ण भावना में स्थित नहीं है, उनकी बुद्धि अव्यवसायी नाम, मतलब उनकी बुद्धि की अनेक शाखाएं होती है। उनके बुद्धि में इंद्रिय तृप्ति की अनंत इच्छाएं होती है ना। तो व्यवसायित्म का बुद्धि, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, किसकी बुद्धि और कौन सी बुद्धि दृढ़ निश्चय होती है? तो जो पूरी तरह से गुरु के निर्देशनानुसार कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि दृढ़ निश्चयी होती है। तो अभी हम एक उदाहरण से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी, जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य रहे, कैसे उनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका थी, अपने कार्य में कृष्ण भावना में कितने दृढ़ संकल्प थे। तो जब पहली बार श्रील प्रभुपाद 1922 में उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मिले थे कोलकाता में, तब गुरु ने उनको 2 आज्ञा दी थी कि एक तो जब भी आपके पास पैसे आए, लक्ष्मी आएगी, पैसे आएंगे, तो आप क्या करो, यू प्रिंट द बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। आप पुस्तकों को छापो और उसका वितरण करो। और दूसरी आज्ञा क्या थी कि आप एक बहुत ही सुशिक्षित, अच्छे शिक्षित, उच्च शिक्षित विद्वान तरुण हो, और आपका जो है इंग्लिश के ऊपर बहुत ही कमांड है ना, यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो आपको क्या करना है, पाश्चिमात्य वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर इस कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण की गीता भागवत के आधार पर कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। तो ये 2 आज्ञाएं श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुई। तो श्रील प्रभुपाद 1933 में जब दिल्ली में थे, तब उन्होंने बैक टू गॉड हेड ये मासिक पत्रिका छपना चालू किया था। तब जाके वो अकेले ही कागज को ढूंढते थे, कागज को खरीदते थे, दुकान में जाकर पैदल जाते थे। कभी कभी कड़ी धूप में भी श्रील प्रभुपाद पैदल चल के दुकान में, कागज के दुकान में जाते थे और कागज लेकर आते थे। फिर छपाई खुद करते थे, प्रूफ रीडिंग भी खुद करते थे, पूरा देखने का कार्य, चेक करने का कार्य खुद करते थे, और बांटने का कार्य भी खुद करते थे, अकेले, वन मैन शो। तब ये दुकानदार जो है, वो जिसके पास वो कागज खरीदने जाते थे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे कि क्या, और उन्होंने वो पूछते थे प्रभुपाद जी को कि क्या प्रभुपाद जी आप अकेले ये सब कुछ कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे गुरु का ये आदेश है कि तुम क्या करो, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तुम पुस्तकें छापो और पुस्तकों का वितरण इस समाज में करो। तो इसलिए यही मेरा लक्ष्य है जीवन का। तो इसे कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि, जो दृढ़ संकल्प बुद्धि, अपने संकल्प से, अपने कार्य से कभी दूर नहीं जाती। तो अगर इसकी तुलना हम भक्ति लता या लता से करेंगे, तो भक्ति लता से अगर करेंगे, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है कि अगर हम श्रवण कीर्तन या गुरु के निर्देशन अनुसार भक्ति का बीजारोपण हमारे हृदय में होता है, और श्रवण कीर्तन रूपी जल के द्वारा सिंचन करेंगे उस बीजारोपण का, भक्ति के बीजारोपण का, तो ये भक्ति लता जो है, इस भौतिक ब्रह्मांड को भेद कर कहा जाती है, भगवान के धाम में चली जाती है। पहले तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करती है, फिर उसके आगे वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक से आगे गोलोक वृंदावन में चली जाती है, और वहां पर जाके भगवान के चरणों का आश्रय लेती है। क्या ये भक्ति लता जो है वो, और भगवान के चरणों में जाकर वहां पर फैलती है। तो ऐसे इसकी तुलना भक्ति लता से भी हम एक लता के साथ भी कर सकते हैं, ये व्यवसायित्मिका बुद्धि। अभी देखो, ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि विचलित होने के 2 कारण है।
एक तो जब भी ये कृष्ण भावना भी भावित व्यक्ति भी विचलित कब होता है, भक्त कब विचलित होता है, तो आचार्य इसका दो कारण बताते हैं। एक तो हमारे जीवन में जब भी भौतिक विपत्तियां आती है तब हम डिगने की शक्यता रहती है, हम डिग सकते हैं, हिल सकते हैं। दूसरा, जब भी कोई टेम्पटेशन मतलब भौतिक प्रलोभन आता है तब भी हम कृष्ण भावना या व्यवसायिक बुद्धि से हम हमारे बुद्धि को शाखा हो सकती है, हम देख सकते हैं, भक्ति में कार्य से दूर हो सकते हैं। तो इसका हम दो उदाहरण एक ही उदाहरण देखेंगे कि कैसे कृष्ण भावना भावित या व्यवसायित्मिका बुद्धि वाले भक्त जो है, चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो पहले तो विपत्ति के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि श्रील भक्ति नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में इतने सारे संकट आए। एक बार उनको 22 मार्केट में पीटा गया कि तुम ये कृष्ण भावना को छोड़ दो, तुम्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जो जप करते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स इन अ डे, 22 घंटा वो जप करते थे। इतने कृष्ण भावनामृत में वो दृढ़ संकल्प थे। हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि कैसी होती है। तो उस टाइम मुस्लिम राजवट थी और उस नवाब ने उनके सिपाहियों को बताया कि इस व्यक्ति को छोड़ता नहीं। हालांकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत में नंबर 1 थे। तो उन्होंने क्या आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हरिदास है ना, इसकी पिटाई करो। कब तक पिटाई करो? जब तक ये हरिनाम बंद नहीं करता। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप वो बंद नहीं करता। सिपाही गए, हरिदास ठाकुर की पिटाई की, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम जप बंद नहीं किया। तो इसको बोलते व्यवसायित्मिका बुद्धि। परेशानी, संकट, समस्याएं आए, कोटि कोटि समस्याएं आए, तो भी इस कृष्ण भावनामृत को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। भागवतम के एक श्लोक में वो टीका में बताते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत में हमारी चाहे हानि हो या लाभ हो, हमें दुख प्राप्त हो या सुख प्राप्त हो, कोई भी या हम विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो, कोटि कोटि संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत को, भक्तिमय कार्य को, भगवान श्री कृष्ण के चरण के आश्रय को कभी नहीं त्याग देंगे। तो इसको कहते हैं व्यवसायिक बुद्धि। अभी दूसरा उदाहरण कि टेम्पटेशन की बात कर रहे थे। एक तो विपत्तियां आने के बाद भी हम भक्ति कार्य को छोड़ते नहीं, जो व्यवसायित्मिका बुद्धि। हमने श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया। अभी हरिदास ठाकुर के सामने कैसे टेम्पटेशन आए थे। तो हरिदास ठाकुर के सामने एक वेश्या आई थी, बहुत ही सुंदर, हीराबाई नाम था उनका, और वो लगातार 3 दिन जो हरिदास ठाकुर कुटीर में भजन कर रहे थे एकांत स्थान में, और वो रात में आकर हरिदास ठाकुर को प्रणय की मांग कर रही थी कि तुम मेरे साथ भोग करो। लेकिन हरिदास ठाकुर डिगे नहीं, उस प्रलोभन से विचलित नहीं हुए। उल्टा उन्होंने वो स्त्री को क्या कहा कि जब मेरा नाम जो है, नाम की संख्या जो है वो पूरी होने के बाद मैं आपकी कामना को पूरा करूंगा। और ऐसे करते करते प्रातः काल हो जाती, सूर्योदय का समय आता और वो चली जाती। तो ऐसे लगातार कितने दिन तक? 3 दिन तक वो आई। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने दृढ़ संकल्प से डिगे नहीं, हटे नहीं, विचलित नहीं हुए। उल्टा क्या हुआ, उनके नाम श्रवण के द्वारा जो वेश्या थी वो बदल गई, उसमें परिवर्तन आ गया और वो नाम जप करने लगी, प्रारंभ किए।
वो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बन गए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत में अगर व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि है, व्यवसायित्मिक बुद्धि है, तो वो कभी कृष्ण भावनामृत छोड़कर नहीं जाएगा और उसके जो भी कर्म का बंधन कभी लगता ही नहीं और पहले जो भी कर्म है वो भी कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ऐसे गीता में वचन है भगवान का। ये भगवत गीता तथा आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे अग्नि की तरह है, उस उस अग्नि में हमारे सारे विगत कर्म भी जल जाते हैं और वर्तमान में तो हम कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, उसका बंधन का तो कोई संबंध ही नहीं आता है। तो ऐसे अभी हम चर्चा करेंगे अव्यवसायित्मिका बुद्धि, मतलब जिनकी बुद्धि दृढ़ संकल्प नहीं है, मतलब जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, उनकी बुद्धि में क्या होते हैं, बहुत सारी शाखाएं निकलती है, बहुत सारे उनकी दृढ़ संकल्प बुद्धि नहीं होती है, मतलब कृष्ण भावनामृत में वो स्थिर नहीं होते। तो उनके उनमें क्या होता है, इंद्रिय तृप्तियों की अनेक अनेक इच्छा होती है, वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और इसलिए वो कृष्ण को केंद्र नहीं बनाते हैं और जो भी कार्य वो करते हैं इंद्रिय तृप्ति के प्रीत्यर्थ, उन कार्यों का बंधन होने लगता है और वो बंधन इतना जटिल होता है, एक जाले के समान होता है, वो कभी भी उस जाले से, उस नेटवर्क से, उस कर्म के बंधन से छूटने छूटने का संभव ही नहीं है, वो छूट ही नहीं सकते, ऐसे कर्म करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बंधन उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे करते करते वो खुद को एक गहरे और महान संकट में डाल देते हैं अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में या बुद्धियोग में कार्य नहीं करता है। इसे गीता में विशेष रूप से बुद्धियोग कहा गया है और ऐसे व्यक्तियों को छुटने का कोई चारा नहीं। जब ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपावश भक्तों के संग में आता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने लगता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो उनकी कृष्ण भावनामृत में प्रगति होती है और वो बुद्धियोग मतलब कृष्ण के संतुष्टि के प्रत्यर्थ कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे इस श्लोक की शिक्षा व्यवसायित्मिका बुद्धि, और वो कैसे एक ही होती है, वो अनेक नहीं होती। एक गुरुनंदन भगवान ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें चाहिए, श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में शिक्षा देती है कि ऐसी बुद्धि जो है वो हम स्वतंत्र रह के और मनमानी या हमारे तर्क के द्वारा दृढ़ संकल्प नहीं रह सकते। हमें चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति हुए किए हुए गुरु की शरण ले और गुरु के शरण में रहकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ले। जब गुरु के अनुगत्य में रहेंगे, गुरु के शरण में रहेंगे, गुरु के निर्देशनानुसार हम भक्ति कार्य करेंगे, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, तो हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है व्यवसायिक का बुद्धि? 2 मिनट में अगर समय है तो ले लेंगे।
Sorry, Satyananda. Hare Krishna. Okay. We thank all the devotees who have come online. Thank you, Satyanandan Gaur Prabhu. I really loved your lecture, hearing the lecture about Bhagavad Gita 2.4. We request all the devotees to come tomorrow for next session of Bhagavad Gita. Okay. 2.4 at 7:30. Thank you all. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. मंगलाचार्य विशेष योगिनी एकादशी जयंती का कार्यक्रम आज एक महत्वपूर्ण तिथि जन्मी या संगठन no, Bhagavatam class is not there. It's only on Friday, Saturday, and Sunday. Kindly note. Devotees who are coming for Bhagavatam class in the evening, which is given by Satandaram Das, it will be on Friday, Saturday, and Sunday, 3 days. Thank you. Hare Krishna.